जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, आने वाली 19 तारीख को वाणी के कारक युवराज बुध ग्रह करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। और अब बुध ग्रह प्रवेश करेंगे अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुध ग्रह शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन, यहां तक कि संवाद के कारक भी होते हैं। और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन करना लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। बुध ग्रह 19 जुलाई को सायंकालीन समय सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जुलाई तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन इसी अवधि में बुध ग्रह निरंतर अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बुध ग्रह 5 अगस्त को सिंह राशि में ही बकरी हो जाएंगे और तदुपरांत 12 अगस्त को यही बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करते हुए अस्त हो जाएंगे। और अस्त अवस्था में ही यह बुध ग्रह 22 अगस्त को पुनः बकरी चाल चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का गोचर में यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा और इस अवधि में आपको बुध ग्रह से संबंधित क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो भी गोचर का राशिफल मैं आपको बतलाता हूं, इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही समझें। ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज की उपाधि प्राप्त है। बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को शब्दों से खेलने की बहुत अच्छी कला प्राप्त होती है। लेकिन यदि यही बुध ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। यहां तक कि व्यक्ति कहना कुछ और चाहता है और समझने वाला समझ कुछ और लेता है। यह तभी होता है जब व्यक्ति की पत्रिका में बुध की स्थिति दयनीय हो, अर्थात खराब हो। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि पर गोचर में बुध ग्रह का परिवर्तन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक बुध ग्रह मेष राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे और मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह होते हैं तृतीय पराक्रम भाव और छठा भाव होता है हर तरह से कंट्रोवर्सियों का भाव। बुध ग्रह के पंचम भाव में जाने से आपके अंदर गजब की स्फूर्ति रहेगी। यह एक ऐसा समय है मेष राशि के जातकों के लिए जिसमें प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं और यहां तक कि रोग और व्याधि से निवृत्ति के भी आपकी संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर बुध ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है मेष राशि के जातकों के लिए सर्वथा लाभप्रद ही रहेगा। इस अवधि में मेष राशि के जातक प्रत्येक बुधवार के दिन गौशाला में जाकर पालक के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और शहद डालकर गौ माता को खिला दीजिए। आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह होते हैं द्वितीय धन भाव और पंचम बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, पंचमेश के स्वामी। और अब बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो आप यह कह सकते हैं बुध ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। जो वृषभ राशि के जातक विगत लंबे समय से सर्विस से परेशान थे, उनके सर्विस में उन्नति के योग बनते हैं। जिनके पास जॉब नहीं थी, उनके सर्विस के प्राप्ति के योग बनते हैं।
क्योंकि बुध आपके लिए पंचमेश और द्वितीय के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के परिपूर्ण योग बनते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि के जातकों, बुध ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। इस अवधि में आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें और घर से निकलते समय यदि दही और चीनी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित आपको लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, 19 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक बुध ग्रह, जो आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके सुख के कारक भी हैं, यह अब आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और तृतीय भाव होता पराक्रम का। बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके भाग्यस्थान पर। तो गोचर में बुध ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए तो हर तरह से सुख और समृद्धि का कारक है। इस अवधि में आपके अंदर गजब की स्फूर्ति रहेगी, शब्दों से खेलने की आपको बहुत कला महारत प्राप्ति होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं और भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रयास करें, बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन करें इस अवधि में, और गणेश चालीसा का यदि आप नित्य पाठ करते हैं तो निश्चित आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कर्क राशि के जातक, आपके लिए बुध ग्रह तृतीय भाव और द्वादशेश के कारक होते हैं और अब यह आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा चिंतनीय पहलू है। स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, भाई बहनों के साथ मतभेद की संभावना हो सकती है और यहां तक कि अचानक हानि और लाभ की संभावना बन सकती है। अर्थात अटका हुआ पैसा अचानक प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन इस अवधि में आपको हर तरह से वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा। क्या करें कर्क राशि के जातक, किसी भी एक बुधवार के दिन इस अवधि में हरे कपड़े में साबुत मूंग और हरा फल रखकर किन्नर को दान दे दीजिए। निश्चित आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में प्रत्येक ग्रह एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के सन्निकट आते ही प्रत्येक ग्रह अस्त और बकरी अवस्था में चला जाता है। यह गोचर की एक सामान्य सी घटना होती है, लेकिन ग्रहों का गोचर में राशि परिवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है और बुध ग्रह के गोचर में राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर आधारित था हमारा आज का यह प्रोग्राम। निश्चित यदि इस अवधि में आप यह उपाय करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अशुभ फलों से आपकी निवृत्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह की विवेचना प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस से किसी भी तरह के व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, बिना तोड़े फोड़े वास्तु के सटीक परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, सटीक उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे कार्यालय का शुल्क प्रदान करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं और अपनी वास्तु विजिट भी बुक करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपका अपना अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल निरंतर आपको धर्म और आध्यात्म से जोड़े तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर की भी सटीक और सही जानकारी प्रदान करता है। इसलिए आप अपने अस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय माता दी, नमस्कार।